बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है और इस वक्त मुल्क में एक बड़े कायदे हस्ब इख्तलाफ के तौर पर अपोजिशन पार्टी के तौर पर मौजूद है। लेकिन आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर उनका दाखिली इंतशार बढ़ता जा रहा है और दो मुख्तलिफ बयानियों के दरमियान लगता है कि मुस्लिम लीग नून कहीं फंस के रह गई है। एक बयानिया वो था जो मरीम नवाज़ का और नवाज़ शरीफ का था, वोट को इज़्ज़त दो, और दूसरा बयानिया वो था या है जो शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया हुआ है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत के साथ अपना रास्ता आगे बढ़ाना है। इन दोनों बयानियों के दरमियान मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर तकसीम नज़र आती है। पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ धड़ेबंदियाँ भी हमें देखने को मिल रही हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है कि ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है कि ये ग्रुप जो है शहबाज शरीफ का ग्रुप है। ख़ास तौर पे जो अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सैनेट में, उसमें तो लगता ये है कि जैसे शहबाज शरीफ मेजॉरिटी में है अपनी सोच और फ़िक्र के साथ, और वो बरमला कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव किए बगैर ही हमें सियासत करनी होगी। अच्छा, अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस अंदाज से फ़ाल तरीके से अपोजिशन का किरदार उसको अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही। अब देखिए, APC की बातें हो रही हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि APC ना होने की एक बड़ी वजह शहबाज शरीफ की अदम गर्मजोशी है। वो उस गर्मजोशी से हिस्सा नहीं ले रहे जिस तरह से लेना चाहिए था। यही वजह है कि APC का तयन नहीं हो सका। दूसरी तरफ आप देखिए कि 9 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में, जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक के तौर पर सामने आए। उन्होंने 2 से 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और अब उनके साथ मिलकर काम करने का इशारा दिया। अगरचे मुस्लिम लीग नून इसको फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं समझती और वो ये समझती है कि ये जो एक हुकूमती जमात का प्रोपेगेंडा है, ये लोग नाराज़ ज़रूर हैं। इन्होंने अपने ज़ाती मफाद यानी तरक्याती फ़ंड के लिए वज़ीर आला से रब्ता किया है, लेकिन कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का वजूद जो है वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं, जो ख़बरें हमारे पास मौजूद हैं, वो जाहिर करती हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और ये तैयारियां ना सिर्फ सूबाई असम्बली पंजाब में आपको देखने को मिलेगी, बल्कि कौमी असम्बली की सतह के ऊपर भी कौमी असम्बली के मेम्बरान भी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें कर रहे हैं। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर लोधरा, भावलनगर, भावलपुर, सियालकोट, गुजरावाला, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स, नुमाया डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान की बेशतर लोग जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक में आने वाले हैं। और बुनियादी तौर पर अब मामलात जो तय हो रहे हैं वो ये हैं, एक तो ये कि इनको तरक्याती फ़ंड मिले ताकि ये अपने इलाके में तरक्याती फ़ंड कर सकें, और दूसरा इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जब 2023 में इलेक्शन हो तो इनको फिर PTI की टिकट के ऊपर जो है ना सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का टिकट मिले। अब ये एक मुतालबा था जो PTI की हुकूमत जिस पे वर्किंग कर रही थी, और कहा जाता है कि काफ़ी हद तक ये होमवर्क कर लिया गया है और कई लोगों को जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेम्बरान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और ख़्याल ये है कि आने वाले दिनों में आपको एक फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब के अंदर से सूबाई असम्बली में और एक कौमी असम्बली में नज़र आएगा। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी पार्टी नहीं छोड़ेगा, बल्कि पार्टी के अंदर रहते हुए हुकूमती पॉलिसियों की हमायत करेगा। यहाँ पंजाब में वज़ीर उस्मान बुज़दार के साथ और मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। और इनको लगता ये है कि जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है, और इनको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक कोई क्लियर कट पोजीशन लेने की पर नज़र नहीं आ रही। ना नवाज़ शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना मरीम नवाज़ साहब, और ये जो खामोशी है पार्टी के अंदर, और फिर जो बाकी लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, एहसन इकबाल हैं, इन खाकान अब्बासी हैं, इन सब लोगों के अंदर जो तकसीम नज़र आ रही है, उसने भी मुस्लिम लीगी अरकान के अंदर एक बेचैनी, एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर दी है। और देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिशियन होते हैं, ये माजी में से इनमें से बहुत से लोग मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा भी रहे हैं और PMLN का हिस्सा भी रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर कौमी सियासत के मुकाबले में
अपनी हलके की सियासत के ऊपर तवज्जो देते हैं। ये अपने हलके के मसाइल के ऊपर फोकस करते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी उनकी मूव जो है या कौन सी जमात उनके लिए फ़ायदा दे सकती है। अब उनको ये तो पता था कि अपोजिशन में बैठते हुए उनको कोई तरक्याती फ़ंड नहीं मिलेंगे, फिर मुस्तकबिल में PMLN की पोजीशन के बारे में भी क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने आफियत समझी कि इस वक्त वो एक महफूज रास्ता तलाश करें हुकूमत के साथ मिलकर, ताकि उनको तरक्याती फ़ंड भी मिल जाएं, ताकि वो अगले इलेक्शन में PTI की टिकट भी को यकीनी बना सकें और वो अपने आप को सियासी तौर पर सिक्योर करना चाहते हैं। और ये बहुत से लोग कह चुके हैं, अगरचे PMLN का इंडिकेशन ये है कि उनकी पार्टी बहुत मकबूल है और वो आने वाली है इक़्तिदार के अंदर, इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, लेकिन सब देख रहे हैं कि फ़िलहाल 2023 से पहले कोई बड़ी सियासी तब्दीली पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे में नज़र नहीं आएगी। जब भी इलेक्शन 2022 में हो या 23 में हो, वो इलेक्शन ही डिटरमिन करेगा नई हुकूमत के बारे में, और वो फिर PTI भी अपने कार्ड खेल रही है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान तो माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक की मुखालफत करते रहे। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग काफ का प्रेशर है, जो सरदार अख्तर मैंगल का प्रेशर है, MQM का प्रेशर है, बुख्ती का पार्टी का प्रेशर है, तो ये जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत को टफ टाइम दे रही हैं, लगता यह है कि इमरान खान ने इनसे निमटने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक में को बनाने का फ़ैसला किया है, और उनका ख्याल यह कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है हुकूमत पे जो इस वक्त इत्तेहादी जमातों का दबाव है उसको कम करने में मावन साबित होगा। अब देखना यह है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जब सामने आता है तो इसमें कितनी बड़ी तादाद सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में सामने आती है, क्योंकि अगले बरस आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन भी है, और सेनेट के इलेक्शन में भी ये फॉरवर्ड ब्लॉक एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तो मुझे लगता ये है कि आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि PMLN के अंदर काफ़ी टूट फूट होगी। एक टूट फूट की शक्ल ये होगी कि फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे मैंने कहा, कि कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में देखने को मिलेगा। और दूसरी टूट फूट ये होगी कि जो शहबाज शरीफ का नैरेटिव है और जो नवाज़ शरीफ का नैरेटिव है, उसमें भी आपको तकसीम नज़र आएगी। अभी आपने देखा हालिया दिनों में ये जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने खाकान अब्बासी पे बड़ी तनकीद की है, खाकान अब्बासी ने परवेज़ रशीद पे बड़ी तनकीद की है, ख्वाजा साद रफ़ीक इनडायरेक्टली पार्टी की क़यादत पे बात कर चुके हैं। तो लग रहा है कि पार्टी के अपने अंदर भी इस वक्त काफ़ी मसाइल हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून का जो दाखिली इंतशार है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ पार्टी को एक बयानिए की तरफ लाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने जो डिवाइड पैदा की हुई है उस बयानिए के कॉन्टेक्स्ट में, वो पार्टी में फर्दर डिवीजन को पैदा कर रही है, जिससे उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है। और ना वो कौमी असम्बली के अंदर, ना वो पंजाब असम्बली के अंदर, और ना वो असम्बलियों से बाहर कोई मजबूत अपोजिशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ये एक ख़बर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आपको अगले चंद दिनों के अंदर नज़र आएगा, और उससे मुस्लिम लीग का दाखिली इंतशार और ज़्यादा बढ़ जाएगा।